हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान परमेश्वर जी, तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। अज के दिन वास्ते पूरा दिन संभाल के रखिया, काम ते संभाल के रखिया, निगाहबानी की, हिम्मत ते ताकत दी, अपनी हजूरी विच लैके आया प्रभु जी। तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी तुसी महान परमेश्वर है, स्वाते छोट होर परमेश्वर नहीं। जदों असीं तैनूं पुकारदे हां तू साडी आवाज़ नूं सुन के उत्तर दिंदा प्रभु जी। असीं तेरा दिल दी गहराई नाल धन्नवाद करदे हां प्रभु जी। अज तेरे जिन्ने भी बच्चे प्रभु जी जूम मीटिंग दे विच आ रहे आ प्रभु जी, जिन्ने आ गए जिन्ने आउण वाले प्रभु जी, उन्हां दी मदद कर, सहायता कर प्रभु जी, तां जो असीं मिल के इकट्ठे होके तेरे नाम दी महिमा करिए, तैनूं खुश करिए, तेरे नाम नूं वडियाईए प्रभु जी। महान परमेश्वर जी तेरा धन्नवाद करदे प्रभु जी। जिन्हें भी अज प्रभु जी इस मीटिंग के विच प्रभु जी बच्चे बच्चियां गीत गाउण, मेरे पिता मेरे अब्बा पापा प्रभु जी, एक एक नूं मैं तुहाडे हत्थां दिंदा प्रभु जी, एक एक नूं तुहाडे लहू दे विच कवर करदा प्रभु जी। जो अज दे भजन गीत बोले जाण प्रभु जी, महान परमेश्वर जी वो तुहानूं पसंद आण मेरे पिता। इन्हां दे गलियां नूं मसा करना मेरे प्रभु जी, मेरे पिता जी, मेरे अब्बा पापा जी। जो तेरा दास तेरा बेटा मीटिंग नूं चला रहा प्रभु जी, उन्होंने भी सिर तो लैके बालां तक प्रभु जी मैं तेरे लहू दे विच कवर करदा मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी तुसी कृपा करो, दया करो प्रभु जी, अपने बच्चे दे साथ हो प्रभु जी, अपने बेटे दे साथ हो प्रभु जी। प्रभु जी बुद्ध दो, समझ दो प्रभु जी, तां जो तेरी दित्ती हुई समझना मेरे पिता परमेश्वर जी, तेरे कलाम नूं, तेरे बचनां नूं समझ सके मेरे प्रभु जी। मैं महान परमेश्वर जी तेरे प्यार वास्ते मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु यीशु। मेरे पिता जो अज दा जबूर पढ़िया जावे वो भी तेरे वल्लों होवे मेरे पिता परमेश्वर जी। जो अज दा पाक पवित्र वचन तेरी बेटी तेरी दासी लैके आ रही मेरे पिता, उन्होंने भी तेरे समर्थी हत्था दिना मेरे पिता। अज दा वचन साडी जिंदगियां दे बदलण वाला होवे मेरे पिता परमेश्वर जी, दिलां दीयां फट्टियां ते लिखिया जावे मेरे प्रभु जी। मेरे अब्बा पापा जी प्रभु जी, महान परमेश्वर जी तू महान परमेश्वर है, तू अब्राहम दा परमेश्वर, साक दा परमेश्वर, जकूब दा परमेश्वर प्रभु जी। असी तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। कृपा कर मेरे पिता, कृपा कर मेरे सिरजनहारे प्रभु जी। अज एक एक ते तेरी कृपा हो जाए, जो भी बच्चे आस मुराद लैके आने उन्होंने आस में पूरा करना प्रभु जी। कोई भी बच्चा अज खाली ना जाए, कोई भी बेटा खाली ना जाए मेरे पिता। मैं तेरा धन्नवाद करदा, सब लोड़ा जरूरतों पूरा करना प्रभु जी। मेरे पिता जी अज प्रभु जी जिन्नियां भी अज बेनतियां रिक्वेस्ट प्रभु जी, अज प्रार्थना होण मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी तेरे घर दे विच अज प्रभु जी तेन पसंद आने प्रभु जी, अज रिक्वेस्ट बेनतियां सुन के उत्तर देना मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्नवाद करदा महान परमेश्वर जी। शुरू तो लैके आखिर तक तू इसका सहायक है, तू चलाउण वाला आ मेरे पिता परमेश्वर। इस मीटिंग दे विच प्रभु जी इस इबादत दे विच चलदा फिरदा नजर आ मेरे प्रभु जी। तुसी मेरी दुआ नूं सुनिया, कबूल कीता प्रभु यीशु मसीह दे समर्थी नाम दे विच सब कुछ मंग लैने ते पा लैने। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू पोस्टल जी। हालेलुया। अज दी असीं साडे भैन सिस्टर अक्सा जी भी जुड़ गए ने, जैमसी दी सिस्टर जी। असीं अज दा जबूर 85 नंबर जबूर सिस्टर अक्सा जी दे नाल मिल के पढ़ांगे। 85 नंबर जबूर। जैमसी की सबको, जैमसी के अपोस्टल जी, जैमसी के ब्रदर जी, जय मसीह की खुदावन में आप सबकी सलामती हो। और हम जबूर नंबर 85 पढ़ेंगे। जबूर 85। जी। ऐ खुदावन, तू अपने मुल्क पर मेहरबान रहा है, तू यकूब को असीरी से वापस लाया है। तूने अपने लोगों की बदकारी माफ कर दी है, तूने उनके सब गुनाह ढांक दिए हैं। तूने अपने गजब बिल्कुल उठा लिया, तू अपने कहरे शदीद से बाज आया है। ऐ हमारे नजात देने वाले खुदा, हमको बहाल कर, अपने गजब हमसे दूर कर। क्या तू सदा हमसे नाराज रहेगा? क्या तू अपने कहर को पुश्त दर पुश्त जारी रखेगा? क्या तू हमको फिर जिंदा करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हों? ऐ खुदावन, तू अपनी शफकत हमको दिखा,
और अपनी निजात हमको बख्श। मैं सुनूंगा कि खुदावन खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा, पर वो फिर हमाकत की तरफ रुजू ना करे। यकीनन उसकी नजात उससे डरने वालों के करीब है, ताकि जलाल हमारे मुल्क में बसे। शफकत और रास्ती बाहम मिल गई हैं, सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का बोसा लिया है। रास्ती जमीन से निकलती है और सदाकत आसमान पर से झांकती है। जो कुछ अच्छा है वही खुदावन अता फरमाएगा, और हमारी जमीन अपनी पैदावार देगी। सदाकत उसके आगे आगे चलेगी और उसके नक्शे कदम को हमारी राह बनाएगी। आमीन। खुदा उनके कलाम पाक पढ़े, सुने जाने पे हम सब की बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਿਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬlesਸ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 34 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਗਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਗਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੱਖ ਲੈ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਖਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਰੱਖਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰੇ ਤੇਰੀ ਪਲ ਕੰਨ ਲਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰੇ ਤੇਰੀ ਪਲ ਕੰਨ ਲਾਵੇਗਾ। ਹਰੇ ਤੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇ ਤੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਕੱਲੇਗਾ ਤਸੱਲੀਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੱਲੇਗਾ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰ ਰੱਖ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੂੰ, ਡਰ ਰੱਖ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੂੰ, ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦੂੰ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦੂੰ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦੂੰ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਲਿਬ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਣਗੇ, ਤਾਲਿਬ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਣਗੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ हालेलुया ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ, ਆਪਣੀ ਆਸਾ, ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰੂਬੇਨ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। जय मसीह दी पास्टर जी। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु दी महिमा वाले भजन गावांगे सारे ने साथ में। मुख पापी बंदिया गुणा दे बल्लो मोड़, मुख पापी बंदिया गुणा दे बल्लो मोड़, कर ले तौबा बंदी भैने यसू जी दी लोड़, कर ले तौबा बंदिया भैने यसू जी दी लोड़। तौबा कर बपतिस्मा ले ले दिंदी झील गवाही, तौबा कर बपतिस्मा ले ले दिंदी झील गवाही। मित्र यारा भैन भरावां दो दिन दी रुशनाई, मित्र यारा भैन भरावां दो दिन दी रुशनाई। किसे ने तेरे कम नहीं आना, किसे ने तेरे कम नहीं आना, लवेगा मत्था फोड़ मुख पापी बंदिया गुना दे बल्लो मोड़, मुख पापी बंदिया गुना दे बल्लो मोड़, कर ले तौबा बंदिया भैनी यसू जी दी लोड़, कर ले तौबा बंदिया भैनी यसू जी दी लोड़। झूठी पीनी छड़ दे बंदिया पी ले नाम इलाही, झूठी पीनी छड़ दे बंदिया पी ले नाम इलाही। ए साखी है सच्चे प्रेम दी रब ने मोर लगाई,
ये साथी है सच्चे प्रेम दी रब ने मोर लगाई। जेड़ा यीशु कोलो पीवे, जेड़ा यीशु कोलो पी, दिंदा पहली तोड़ मुख पापी बंदिया। गुणा दे वल्लों मोड़ मुख पापी बंदिया। गुणा दे वल्लों मोड़ कर ले तौबा बंदिया। भैणी यसू जी दी लोड़ कर ले तौबा बंदिया। भैणी यसू जी दी लोड़। अपने हथी कबर बना के आपे मत्था टेके। अपने हथी कबर बना के आपे मत्था टेके। जिस मालक ने तेनू साजिया ओदे वल ना वेखे। जिस मालक ने तेनू साजिया ओदे वल ना वेखे। यीशु राजा आवड़ वाला, यीशु राजा आवड़ वाला, ना कोई दूजा और मुख पापी बंदिया। गुणा दे वल्लों मोड़ मुख पापी बंदिया। गुणा दे वल्लों मोड़ कर ले तौबा बंदिया। भैणी यसू जी दी लोड़ कर ले तौबा बंदिया। भैणी यसू जी दी लोड़ कर ले तौबा बंदिया। भैणी यसू जी दी लोड़। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਤਾਰ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਅਕਸਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਅਕਸਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਾਮ ਏ, ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਾਮ ਏ। तेरे नाम तो सुबह मेरी, तेरे नाम तो शाम में, तेरे नाम तो सुबह मेरी, तेरे नाम तो शाम में। यसु तेरे कदमां च मिलदा राम में। गमां दे पहाड़ टुट मेरे उत्ते पे सन, अपने विछड़ मैथों दूर टुर गए सन। गमां दे पहाड़ टुट मेरे उत्ते पे सन, अपने विछड़ मैनू दूर टुर गए सन। मैनू तू बचान लई दिता मेरा दाम, मैनू तू बचान लई दिता मेरा दाम। तेरे नाम तो सुबह मेरी, तेरे नाम तो शाम में, तेरे नाम तो सुबह मेरी, तेरे नाम तो शाम में। यसु तेरे कदमां च मिलदा राम ए। लाजर दे वांग मैनू जिंदा तू कीता ए, लाजर दे वांग मैनू जिंदा तू कीता ए। आबे हयात मैं तेरे कोलों पिता ए,
आबे हयात मैं तेरे कोलों पिताए, तेरे बिना कौन दवे जिंदगी दा जामे, तेरे बिना कौन दवे जिंदगी दा जामे, तेरे ना तो सुबह मेरी, तेरे ना तो शाम में, तेरे ना तो सुबह मेरी, तेरे ना तो शाम में, यस तेरे कदमां च मिलदा राम। आमीन आमीन हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਆਰਾਮ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ, ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਪੂਰਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਤਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬੜੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਪਿਤਾ, ਦਇਆ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਸਦਾ। ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਸ਼ੂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਯਸ਼ੂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਸ਼ੂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਯਸ਼ੂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਥੈਂਕ ਕਿ ਯੂ। ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਿਸੂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੂਰਾ ਘਰਾਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਖੇਲਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਭਜਨ ਗਾਓ ਜੀ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਭਜਨ ਗਾਓ ਜੀ। ਵਿਜੇ ਖੇਲਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਵਿਜੇ ਹੈ? ਨਾਮ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੱਸੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਜੱਸੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਜੱਸੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਜੱਸੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਜੱਸੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੱਸੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਦਮ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਰ ਦਮ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਜੱਸੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਜੱਸੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੱਸੂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੱਸੂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਸੋਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸੋੜਾ ਸਹਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸੋਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸੋੜਾ ਸਹਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰ ਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੂਰਾ ਘਰਾਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੰਜੀਵ ਖੋਖਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਖੇਲਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਿਜੇ ਖੇਲਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਭਜਨ ਗਾਓ ਜੀ। अपनी हजूरी में मेरे खुदा, रुकी मामूरी में मेरे खुदा, अपनी हजूरी में मेरे खुदा,
रूकी मामूरी में मेरे खुदा मुझे शूले 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 तू मुझे शूले 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 तू अपनी हजूरी में मेरे खुदा रुकी मामूरी में मेरे खुदा मुझे शूले 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 तू मुझे शूले 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 तू शूले मुझे मेरा जीवन बदल शूले मुझे मेरा जीवन बदल सारे गुनाह जाए दिल से निकल सारे गुनाह जाए दिल से निकल मुझको पिला दे तू जीवन का जल मुझे शूले 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 तू मुझे शूले 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 तू टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं हालेलुया। हालेलुया ब्रदर जी थोड़ी रेंज ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਸ਼ੂਲੇ 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 ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ੀਦਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸੌਂਗ ਗਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। जय मसीह दी। सबको मेरी तरफ से जय मसीह दी। मैं परमेश्वर दी वडाई च भजन गाने जा रहे हैं। खुदावंद मेरे गले नूं ब्लैस करे ते सुनने वाले भैन भाइयों दे भी बहुत बड़ी बरकत ते आशीष देवे। ते आइए असीं कोर्स नूं गांदे हैं। जेड़े बाणी नूं मनदे ना उन्हां संगतां दा की करना। जेड़े बाणी मनदे ना उन्हां संगतां दा की करना। जेड़े रब कोलों डरदे ना उन्हां भगतां दा की करना। उन्हां भगतां दा की करना। संती वचन सुणाउंदे ने राजूनी दिखाउंदे ने। संती वचन सुणाउंदे ने राजूनी दिखाउंदे ने। कुछ करदे ने बेअदबी गल ठठियां च पाउंदे ने। कुछ करदे ने बेअदबी गल ठठियां च पाउंदे ने। वल सेवकां उठदियां जो वल सेवकां उठदियां जो उन्हां उंगलां दा की करना। जेड़े बाणी नूं मनदे ना उन्हां संगतां दा की करना। जेड़े रब कोलों डरदे ना उन्हां भगतां दा की करना। उन्हां भगतां दा की करना। चांदी नालों मेरी सिक्ख्या चोखी सुने तो ज्ञानी मेरा। चांदी नालों मेरी सिक्ख्या चोखी सुने तो ज्ञानी मेरा। जेड़े दिल च वसाउंदे ने नीति करदे ध्यान मेरा। जेड़े दिल च वसाउंदे ने
ਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮਤੇ ਮਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮਤੇ ਮਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛਲੀਏ ਤੇ ਕਪਟੀ ਜਿਹੜੇ ਛਲੀਏ ਤੇ ਕਪਟੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੱਲੋ ਵਾਲੀਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੱਲੋ ਵਾਲੀਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਕੋ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਗॉड ब्लेस यू ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਗॉड ब्लेस यू ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਗॉड ब्लेस यू ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਗॉड ब्लेस यू ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਥੋਮਸ ਪਠਾਨ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਥੋਮਸ ਪਠਾਨ ਜੀ Hallelujah. 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 Brother ji Jamsi ki ਜੇਮਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜੇਮਸੀ ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਆइए ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਇਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰ ਮੋਜ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹ ਕਰ ਮੋਜ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ
कहानी तूने प्रभु यीशु ने बनाई गुनेगार पापियां नूं दित्ती रिहाई गुनेगार पापियां नूं दित्ती रिहाई ओही बच्चे जिहड़ा ओही बच्चे जिहड़ा पल्ला ओहदा पड़े पड़े ओ पड़े पड़े करे मोहब्बत करे मोहब्बत यीशु मेरा बड़े बड़े करे मोहब्बत यीशु मेरा बड़े बड़े करे मोहब्बत यीशु मेरा बड़े बड़े चल दे तूफान यीशु मेरा थलदा चल दे तूफान प्रभु यीशु थलदा पानी दे उत्ते मेरा यीशु चलदा पानी दे उत्ते मेरा यीशु चलदा हाथ डुबदे गिरदों दे पड़े पड़े ओ पड़े पड़े करे मोहब्बत यीशु मेरा बड़े बड़े करे मोहब्बत प्रभु यीशु बड़े बड़े करे मोहब्बत यीशु मेरा बड़े बड़े चढ़ के सलीब मेरा यीशु मोया तीजे दिन बाद फिर जिंदा होया तीजे दिन बाद फिर जिंदा होया आओ स्वर्ग ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ आओ स्वर्ग ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਲੈਟਸ गो ਈਵਨ ओते जिंदा होके आसमान चढ़े चढ़े ओ चढ़े चढ़े करे मोहब्बत इंटरनेशनल मिनिस्ट्री करे मोहब्बत ओ करे मोहब्बत यीशु मेरा बड़े बड़े करे मोहब्बत प्रभु यीशु बड़े बड़े करे मोहब्बत मेरा यीशु बड़े बड़े हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी गॉड ब्लेस यू बहुत ही सुंदर ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਕਿ ਕਰੇ ਮੌਜ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ खुदा दी रहमत खुदा दा फजल खुदा दी कृपा हमेशा ਤੁਹਾਡੀ पूरी फैमिली ਉੱਤੇ पूरे घराने ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਗॉड ब्लेस यू ब्रदर जी ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ੈਰਨ ਐਮ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਗॉड ब्लेस यू ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਓ सबको मेरी तरफ से जय मसीह की जय मसीह की सिस्टर जी जय मसीह मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं और परमेश्वर की दया आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और लेट्स गो हेवन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री चर्च का मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएं आमीन हालेलुया गॉड ब्लेस यू खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नून
छिप के मैं केड़ी तरफ नून सा जे चढ़ जावा मैं आसमाना दे ओते है तू ही जे चढ़ जावा मैं आसमाना दे ओते है तू ही बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच तेरी तो छिप के मैं तेरी तरफ समंदरों सुबह खावेगा तेरा हाथ में तेरी
ये प्यार तेरी रूतों में भला किधर किधर जामा हजूरी पूरी तेरी तो चुपके हसीन तारीफ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया है खुदावन। सचमुच हम आपके रूह से कहाँ को जाएं, कहाँ को भागे, क्योंकि खुदावन हर जगह आप मौजूद रहते हैं परमेश्वर। हम पहाड़ में जाएं, समुद्रों की गहराई में क्यों ना जाएं, हम जहां मर्जी जाएं खुदावन आप वहां होते हैं। आप अपने ढालों से हमारी रक्षा करते हैं खुदावन, इसके लिए धन्यवाद यीशु। आप पवित्र आत्मा की छाया से अपने कृपा रूपी दृष्टि में, हालेलुया, पवित्र आत्मा की छाया में, स्वर्गदूतों की छाया से आप हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए धन्यवाद खुदावन। और इस अच्छे समय को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हम यीशु में इस वक्त वचनों से, हालेलुया, वचनों की गहराई से बात करने पाऊं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज भेद को खोलने पाए अपने लोगों से। पवित्र आत्मा आज तू बात करे, मैं प्रार्थना करती हूँ। इस समय को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। ਤੁਸੀਂ बहुत ही सुंदर ते प्यारा भजन गाया कि खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हालेलुया। तो खुदा दे रूह तो असी भज के किधर कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि जहां भी हम जाएंगे खुदा का आत्मा हमारे साथ साथ जाता है। हालेलुया। तो खुदा आपको बड़ी आशीष और बरकत से ब्लेस करे। आपका पूरा घराना, पूरी फैमिली यीशु के नाम में बड़ी आशीष और बरकत पाए। हुण साडे नाल साडे अपोस्टल साहब जी ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। आओ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ खुदा ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਸੇਵਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ खुदा ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्नवाद, जमीन समान दे मालक ते खालक प्रभुआं दे प्रभु, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਜੋੜਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਪਾਪਾ। ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर जी तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। अपनी दास के साथ हो, अपनी दासी के साथ हो प्रभु जी। तुसी मेरी दुआ नूं सुनिया, मेरी बेनती नूं सुनिया, मंगदे हां यीशु मसीह दे पाक ते पवित्र कलाम दे विचों, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू अपोस्टल साहब, गॉड ब्लेस यू। हुण असीं सारे रब दी दासी दा वेलकम करांगे। असीं सारे माइक खोलांगे और खुदा दे वचन दा और रब दी दासी दा वेलकम करांगे। सारे माइक खोलेंगे। थैंक यू हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus God. सबको मेरी तरफ से एक और बार जय मसीह की। आइए हम निकाले यिर्मयाह उसके 17, यिर्मयाह 17 उसके 5 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे कुछ नीति वचन। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना दिखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। आमीन। हम यहाँ पर हम यहाँ पर 2 तरह के मनुष्य को देखते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर 2 तरह के मनुष्य देखते हैं। एक मनुष्य वो जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं और दूसरा मनुष्य वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यानी कि यहाँ पर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहाँ पर यूं कहता है कि जो लोग मनुष्य पर विश्वास रखते हैं वो लोग श्रापित हैं। हालेलुया। और एट द सेम टाइम यहाँ हम 17 के साथ में पढ़ते हैं कि धन्य है वो मनुष्य जो संपूर्ण दिल से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। आमीन। हम 2 तरह के मनुष्य को देखते हैं। आज हमें खुद को जांचना है कि हम कौन से ग्रुप में हैं। क्या हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं या क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि वो मनुष्य श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं और उसका सहारा लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि हमें संपूर्ण दिल से परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास रखें। क्योंकि मनुष्य ये है कि वो हमें राय जरूर दे सकता है। जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, तब हम जाहिर है हम जो है हम मनुष्य के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, हम बताते हैं कि हमारे जीवन में ये परिस्थिति है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो जिसको हम सुनाते हैं वो हमें राय जरूर देता है। हालेलुया। वो हमें राय कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर। हालेलुया। लेकिन वचन में मना किया गया है कि तू मनुष्य का सहारा ले। हालेलुया। यहाँ मना किया गया है कि मनुष्य का सहारा ले। यहाँ लिखा गया है कि श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमें अपने संपूर्ण दिल और दिमाग से अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है। एक जगह नीति वचन में इस प्रकार भी लिखा गया है कि तू अपना समझ का सहारा मत ले, तू अपने संपूर्ण दिल से परमेश्वर पर विश्वास रख। जहां तक हम जानते हैं कि वचन में एक जगह इस प्रकार लिखा है कि विश्वास एक वरदान है। विश्वास एक वरदान है। हमें इस वरदान को परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि परीक्षा तो हर किसी के जीवन में आती है। हालेलुया। परीक्षा हर किसी के जीवन में आती है तो मनुष्य क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, टेंस्ड हो जाता है, काफी मनुष्यों के पास जाता है, अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, जाकर राय मांगता है कि मैं क्या करूं, मैं इस मुसीबत में फंस गया हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी हम मुसीबत में हो, प्रॉब्लम में हो, अपने परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया। मनुष्य जो राय देगा
वो जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में कार्य करे, क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि चिट्ठी डाली तो जाती है, लेकिन उसका जो चुनाव होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। चुनाव परमेश्वर की ओर से होता है। इंसान जो मर्जी सोचे, इंसान जो मर्जी ठाने, जो मर्जी प्लान करे, लेकिन चुनाव परमेश्वर की ओर से होता है। हम जो मर्जी करें, लेकिन प्लान, मर्जी परमेश्वर की ही होती है। हालेलुया। इसलिए अच्छा है कि हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण दिल और दिमाग से विश्वास रखें। और यहाँ पर लिखा गया है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि जो मनुष्य इंसान पर विश्वास रखता है, जो मनुष्य इंसान पर भरोसा रखता है और इंसान का सहारा लेता है, यहाँ लिखा गया है कि उसका मन यहोवा से भटक जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जब हम किसी और मनुष्य पर विश्वास रखते हैं, हमारे जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो हमारे हार्ट के सबसे ज्यादा क्लोज हो, जिससे हम अपनी बातें शेयर करते हो। जब हम उसके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं और जब वो हमें राय वगैरह देते हैं, हालेलुया, इंसान इस बात को समझ नहीं पाता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता है कि हमारा मन यहोवा से भटक जाता है, हम इंसान के कहने पर चलने लग जाते हैं। हालेलुया। हम ये समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की क्या मर्जी है, हम इंसान की मर्जी पर चलने लग जाते हैं कि उसने इस प्रकार कहा है, हम उसकी मर्जी पर चलने लग जाते हैं। हालेलुया। क्या हमने इस बात को जांचा, क्या हमने इस बात को जाना कि जो मेरे फ्रेंड ने मुझे ये राय दिया है वो परमेश्वर की ओर से है? हमने इस बात को टेस्ट किया। जब हम किसी से अपनी बात शेयर करते हैं, वो राय जरूर देता है, लेकिन इस बात को भी याद रखिए, ये चीज हम आत्मिकता में सोच सकते हैं कि हमें ये चीज सोचनी है, क्या वो राय परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है या इंसान की ओर से है। हालेलुया। हमेशा हमारे मन में बात हमेशा तीन तरफ से आती है। एक तो स्वर्ग की ओर से, एक तो परमेश्वर की ओर से आती है, एक शैतान की ओर से आती है, एक हमारा मन खुद बोलता है। हालेलुया। तीन तरफ से हमारे मन में बातें आती हैं, लेकिन जांचना हमें होता है। वचन में लिखा गया है कि परख के आत्मा के लिए मांगो। हमें इस चीज के लिए परख के आत्मा की जरूरत है। हमें परखना जरूरी है कि ये जो मेरे दिमाग में बात आई है, ये जो मेरे मन में बात आई है, ये किसकी ओर से आई है। हमें ये जांचना है, क्या ये परमेश्वर की ओर से है, क्या ये इंसान की ओर से है, या क्या ये शैतान की ओर से है। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इधर ही यिर्मयाह 17 उसके 9 में, कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। वचन स्वयं इस चीज को बताती है कि जो मन है वो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। जब हम प्रेयर करने बैठते हैं, ये नॉर्मली हर किसी के लाइफ में ये होता है, जब हम प्रेयर करने बैठते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, खासकर जब हम परमेश्वर का कोई काम करने बैठते हैं, तब आलस हमारे दिमाग में आता है। हाँ, हालेलुया। हमारा मन भटक जाता है। हम सोचते हैं नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं प्रेयर करती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं प्रेयर करता हूँ। हमारा मन जो है भटक जाता है। हालेलुया। लेकिन हम अपने मन की बात सुन भी लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मन में ऐसी चीजें शैतान डालता है। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ने ही बैठते हैं, जब हम प्रेयर करने ही बैठते हैं, तब हमारे मन में आता है नहीं, मैं थोड़ी और देर सो जाती हूँ, मैं थोड़ी और देर अपना कोई काम करती हूँ, एंटरटेनमेंट करती हूँ, उसके बाद वचन पढ़ती हूँ, उसके बाद हालेलुया मैं प्रेयर करती हूँ। मेरे प्रियो, ये शैतान की ओर से होता है। ऐसी बातें हमारे मन में शैतान डालता है। आप जानते हैं कि वचन में एक इस प्रकार लिखा गया है, यिर्मयाह उसके 48 में, उसके एंडिंग में इस प्रकार लिखा गया है कि श्रापित है आलसी मनुष्य और कपटी मनुष्य। हाँ, हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर घृणा करते हैं आलसियों से और कपटियों से।
जब हमारे मन में आलस जैसा मन आता है, हमें उस चीज को इग्नोर करना है, क्योंकि आत्मिकता में इस बात को समझें कि ये शैतान की ओर से है। हालेलुया। अगर हमारे मन में ऐसा आता है कि नहीं, मैं अभी नहीं प्रेयर करूंगा, मैं अभी नहीं बाइबल पढ़ूंगा, उसको आपने जीतना है, तब शैतान हारता है। वो एक जंग होती है हमारी। हालेलुया। वो एक हमारी जंग होती है जब हमारे मन में ऐसी चीजें आती हैं, और जब हम अगर उस बात को मान लेते हैं, हम अगर अपने मन के बात को मान लेते हैं, मान लो कि हम वो जंग हार चुके हैं, हम शैतान के बात को मान चुके हैं। अगर हम अपने आलसपन को हटाकर, अपने आलसी मन को हटाकर अगर हम प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, तो आप इस बात को समझे कि आप उस जंग को जीत चुके हैं। हालेलुया। आप उस जंग को जीत चुके हैं और शैतान हार चुका है। ये छोटी छोटी आत्मिकता बातें होती हैं। हालेलुया। ये छोटे छोटे सीक्रेट्स होते हैं बाइबल के, जो कई बार हम समझते नहीं हैं। हालेलुया। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। बाइबल में कोई भी बात झूठी नहीं है, सब कुछ सच लिखा गया है। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, वचन स्वयं, बाइबल स्वयं इस बात को एक्सेप्ट करती है कि जो मन होता है, मन हर एक वस्तु से धोखा देने वाली चीज होती है। हमें अपने मन के कहने पर नहीं चलना चाहिए, हमें परमेश्वर के कहने पर चलना चाहिए। जब हम अपने लाइफ में कोई स्टेप करते हैं, कोई काम करते हैं, वचन में, नीति वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि जब तुम कोई भी काम शुरू करो तो सबसे पहले अपने परमेश्वर को स्मरण करो। हालेलुया। अपने परमेश्वर को याद करो। जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, तब ऐसा होता है कि अगर हम वो काम गलत करने को जा रहे होते हैं, तो फिर परमेश्वर हमारे मन में डालता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू ये गलत काम कर रहा है, इससे परे हट जा, इससे पीछे हट जा। हालेलुया। इसलिए जब भी हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं, तब अपने परमेश्वर को एक बार जरूर स्मरण करें, एक बार जरूर प्रेयर करके कोई भी काम को शुरू करें। उस टाइम क्या होता है, हमारे मन में एक वाणी आती है जो कि परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। अगर हम गलत कर रहे होंगे, तब परमेश्वर की ओर से हमारे मन में जरूर ये चीज आएगी कि ये तू गलत कर रहा है, इससे पीछे हट जा। हालेलुया। आप जानते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम कई बार सोचते हैं कि हम परमेश्वर से हमेशा कहते हैं, खुदावन मुझे तेरी दर्शन देखना है, मुझे आपकी आवाज को सुनना है। हम कई बार परमेश्वर से ऐसे कहते हैं, लेकिन आज तक परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाए हैं। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर से इतना मांगा, मैंने इतने बार बोला, खुदावन मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं तेरी आवाज को सुन नहीं पाया हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्या आप जानते हैं, जब हमारे मन में ऐसी फीलिंग आती है कि तू बैठ के प्रेयर कर, तू बैठ के बाइबल पढ़, आपको पता है ये परमेश्वर की आवाज होती है जो हमारे मन में आती है। ये परमेश्वर हमसे बात करता है कि मेरे बेटी तू बाइबल पढ़, तू प्रार्थना कर। हालेलुया। ये एक सीक्रेट है बाइबल का, जो मैं अभी आपको ये बता रही हूँ। हम समझते नहीं हैं कई बार, लेकिन हम अपने मन की बात को सुन के उस आलसीपन के साथ हम अपने मन की बात को सुन लेते हैं। लेकिन आज से मैं आपको एक ये बात बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारे मन में ये फीलिंग आती है कि मेरे बेटी तू प्रार्थना कर, तू बाइबल पढ़, अगर आत्मिकता में अगर वो कोई बात होगी, तो समझ ले कि वो बात हमसे परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर की कोई योजना है, क्योंकि वो चाहता है कि हम बाइबल पढ़े, हम प्रार्थना करें। उसकी कोई मर्जी होती है जो हमारे जीवन में पूरी होने को होती है। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है कि हम बाइबल पढ़े। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम परमेश्वर की बात ना माने, अगर परमेश्वर हमें कहे कि तू बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, और अगर हम परमेश्वर की बात को टाल दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई भलाई रुक जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी कहे कि इसको भी मेरे तरफ इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इसके जीवन में क्यों कार्य करूं। हालेलुया।
इसलिए अपने मन की बात ना माने, क्योंकि मन हमेशा धोखा दे देता है। हालेलुया, मन हमेशा धोखा देता है। इसलिए अपने मन की बात को ना सुने, ना माने, संपूर्ण दिल और दिमाग से अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें। और मैं वापस यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर लिखा है कि श्रापित है पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और यहाँ पर लिखा है कि वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। हालेलुया, और कभी भलाई ना देखेगा। आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, यानी कि वो उस देश के समान होगा जहां पर ना तो पानी होगा, और जैसे कि हम जानते हैं पानी के बिना एक पेड़ अधमरा होता है। हालेलुया, वो मरा हुआ होता है। और यहाँ पर इस चीज से कंपेयर किया गया है कि वो मनुष्य ऐसा होगा जो मनुष्य पर विश्वास रखता है। हालेलुया, और आगे इस प्रकार है कि वो भलाई कभी नहीं देखेगा। क्या उस पेड़ से फल आता है जिस पेड़ को ना तो धूप मिलती है, ना तो पानी मिलता है, ना तो उसको अपनी खुराक मिलती है। हालेलुया, उस पेड़ से कभी भी फल नहीं आती। उसी प्रकार हम मनुष्य हैं। हालेलुया, यहाँ लिखा गया है कि और वो कभी भलाई ना देखेगा, वो निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। हालेलुया, और आगे क्या लिखा गया है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि धन्य है। इंग्लिश में इस प्रकार है कि वो ब्लेसेड है, वो धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि वो धन्य है। हम कितने धन्य होंगे जब हमें ये नाम मिलेगा, जब परमेश्वर हमें ये नाम देता है कि वो धन्य है, क्योंकि वो संपूर्ण दिल और दिमाग से परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया, और अपने जिंदगी का आधार परमेश्वर को मानता है। हालेलुया, मैं आपके लिए यहाँ पर एक वचन पढ़ना चाहूंगी, मेरे साथ खोलें यशायाह उसके 6। यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। मैं पहले आपको यहाँ के सिचुएशन समझाना चाहती हूँ कि ये जो है यहाँ पर यशायाह के बारे में लिखा गया है, जो कि एक यशायाह नबी था। इसकी हेडिंग क्या लिखी गई है कि सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो यशायाह था, जो नबी था, ये जो यशायाह था, ये अपने राजा उजिया पर विश्वास रखता था। हालेलुया, जब आप इसकी स्टोरी को डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, तब आप इस बात को जानेंगे कि जो यशायाह नबी था वो अपने राजा उजिया पर संपूर्ण दिल से विश्वास रखता था। हालेलुया, तब तक उसने अपने परमेश्वर को जाना नहीं था, जब तक उजिया राजा की डेथ नहीं हो चुकी थी। तब तक यशायाह राजा, जो यशायाह नबी था, वो उजिया राजा पर विश्वास रखता था। जब उसे कोई प्रॉब्लम आती, मुसीबत आती, तब वो उजिया राजा के पास जाता था। हालेलुया, परमेश्वर के पास नहीं, उजिया राजा के पास जाता था अपने किसी भी प्रॉब्लम के हल के लिए। हालेलुया, मैं उसके आगे की सिचुएशन को यहाँ पर पढ़ रही हूँ कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यानी कि जब उजिया राजा मरा, यानी कि जिस पर यशायाह विश्वास रखता था, जब उजिया राजा मरा, तब अब यशायाह के लिए कोई नहीं था इस दुनिया में कि वो विश्वास रख सके। जब उजिया राजा मरा, तब आप इस बात पे गौर करें कि तब यशायाह ने बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को देखा। हालेलुया, आप जानते हैं, यहाँ से हम एक सीक्रेट को पकड़ते हैं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तब हम परमेश्वर के दर्शन को पाते हैं। हालेलुया, जब हम संपूर्ण दिल से परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हम परमेश्वर के दर्शन को पाते हैं। जिस प्रकार यशायाह ने देखा कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने, यानी कि यशायाह अपनी बात कर रहा है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया,
जब यशायाह ने देखा, अब जब उजिया राजा मेरा मर गया है, अब मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है परमेश्वर के अलावा। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर के अलावा, जब उसने देखा कि उसका कोई सहारा नहीं है, जब उसने संपूर्ण दिल और दिमाग से परमेश्वर पर विश्वास रखा, हालेलुया, जब उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा, तब उसने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। सराप यानी कि ये एक स्वर्गदूत का नाम है, जैसे कि हम सुनते हैं सरापीम, करूबीम, ये सब स्वर्गदूतों के नाम है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि यशायाह ने सराप को देखा, यानी कि स्वर्गदूत को देखा। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। हालेलुया। उसने कितनी ही ज्यादा महिमामय चीज को देखा। हालेलुया। उसने कब देखा मेरे अजीजों इस चीज को? उसने कब इस दर्शन को पाया? जब उसने परमेश्वर पर संपूर्ण दिल और दिमाग से परमेश्वर पर भरोसा रखा, तब उसने परमेश्वर के इस दर्शन को पाया। हालेलुया। तो हम यहाँ से क्या सीखते हैं कि हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है संपूर्ण दिल और दिमाग से। और आगे इस प्रकार लिखा गया है कि जो स्वर्गदूत थे, जो कि सरापीम थे, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। यशायाह ने कैसे ही महिमा की बात को सुनी, क्या ही खूबसूरत बात को उसने स्वर्गदूतों के मुंह से सुनी। क्या आप भी, क्या हम भी उस आवाज को सुनना चाहते हैं? क्या हम भी परमेश्वर को देखना चाहते हैं? उस ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को देखना चाहते हैं? तो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें, संपूर्ण दिल और दिमाग से अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें। हालेलुया। जब भी कोई मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, अपने परमेश्वर के पास जाएं। इंसान का सहारा मत ले, क्योंकि जब हम इंसान का सहारा लेते हैं, जब हम इंसान के पास जाते हैं, वचन कहती है कि और उसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। जब हम इंसान पर विश्वास रखते हैं, हमारा मन भटक जाता है यहोवा से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें। और आगे यहाँ क्या बताई गई है, जो मनुष्य यहोवा पर भरोसा रखता है उसके बारे में, कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हालेलुया। कितनी ही बड़ी बात है जो परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि यहाँ लिखा गया है कि धूप भी पड़ेगी, हम सूखे भी पड़ सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है, मैं इस बात को एक और बार पढ़ना चाहती हूँ, इस बात को गहराई से समझे कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी, यानी कि हमारे ऊपर भी धूप लगेगी, यानी कि हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम आएगी, और आगे क्या लिखा गया है, उसको ना लगेगी। हालेलुया। जैसे कि आज हम देख रहे हैं महामारी आ रही है। हालेलुया। जैसे कि ये जो हम कोरोना वायरस देख रहे हैं, ये एक महामारी है, लेकिन क्या लिखा गया है, धूप हमारे ऊपर पड़ेगी, यानी कि महामारी आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हमारे ऊपर ना लगेगी। फिर भी आप ये बात को सोच रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा मसीही लोग भी मर रहे हैं। हालेलुया। आप इस बात को सोच रहे होंगे कि तब भी, जबकि यहाँ लिखा गया है कि हमारे ऊपर नहीं लगेगी, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा मसीही लोग मर रहे हैं कोरोना के कारण। हालेलुया। महामारी के कारण। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि आयूब के जीवन में भी विपत्ति आई थी। हालेलुया। क्या वो आयूब बहुत बड़ा दास नहीं था? क्या आयूब परमेश्वर का बहुत बड़ा दास नहीं था? परमेश्वर ने आयूब के, आप उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने आयूब के बारे में क्या क्या लिखा है। बहुत ही तारीफ वाली बातें आयूब के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। आप जानते हैं आयूब के जीवन में भी
विपत्ति क्यों आई, और वो भी कोई छोटी विपत्ति नहीं आई मेरे प्रियो, बहुत बड़ी विपत्ति आई। उसका घर सत्यानाश हो गया, जितने उसके बैल थे, भेड़े थे, सब चोरी किए गए, हालेलुया। और उसके जो 10 बच्चे थे वो मर गए, हालेलुया। और जो अय्यूब था, उसका जो जीवन था, यानी कि उसका जो शरीर था, वो कोड़ों से भरपूर हो गया था। उसके जीवन में एक टेंशन नहीं आई मेरे प्रियो, बहुत सारी विपत्तियां उसके जीवन में आई। और आप जानते हैं अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने क्यों विपत्ति आने दी? क्या हमने इस बात को सोचा है? इसलिए आई अय्यूब के जीवन में विपत्ति क्योंकि परमेश्वर को अय्यूब के ऊपर पूरा भरोसा था कि अय्यूब कभी भी मेरे मार्ग से नहीं भटकेगा, हालेलुया। बेशक आप जानते हैं, जब आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे, अय्यूब के फ्रेंड्स आए थे अय्यूब के पास उसको कोसने के लिए, उसको बोलने के लिए, देख तेरा परमेश्वर कहाँ गया, उसने तेरे साथ ये क्या कर दिया, हालेलुया। इवन आप जानते हैं अय्यूब के वाइफ ने भी उसको बोला कि तेरा सत्यानाश होगा, अब तो अपने परमेश्वर को छोड़ दे, देख तेरे परमेश्वर ने तेरे साथ क्या किया। आप जानते हैं अय्यूब ने अपने वाइफ को क्या जवाब दिया? अय्यूब ने अपने वाइफ को बोला कि जो परमेश्वर मुझे सुख दे सकता है, यानी कि आनंद दे सकता है, क्या वो परमेश्वर मुझे दुख नहीं दे सकता? हालेलुया। कितनी ही बड़ी बात है जो अय्यूब ने कही है। जो परमेश्वर हमें सुख दे सकता है, आनंद दे सकता है, क्या वो परमेश्वर हमें दुख नहीं दे सकता? ये सोचने की बात है, हालेलुया। दरअसल मैं यहाँ पर बात ये कर रही थी कि अय्यूब के जीवन में परीक्षा इसलिए आई क्योंकि परमेश्वर को अय्यूब पर विश्वास था। यदि हमारे जीवन में परीक्षा आती है, इसका मतलब ये है मेरे अजीजों कि परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा रखता है कि ये मेरे मार्ग से भटकेगा नहीं, हालेलुया। और इस बात को याद रखें, अय्यूब वाले एटीट्यूड को अपने मन में रखे, अय्यूब जैसे भावनाओं को अपने मन में रखे। जिस प्रकार अय्यूब ने कहा कि जो परमेश्वर हमें दुख दे सकता है, मुसीबतें दे सकता है, वो परमेश्वर हमें प्रॉब्लम्स भी जरूर दे सकता है, हालेलुया। आप जानते हैं कि जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, हालेलुया, कई लोग ऐसे होते हैं वो भटक जाते हैं, अन्य मूर्ति पूजाओं पर चलने शुरू कर देते हैं, हालेलुया। आप जानते हैं वचन में क्या लिखा गया है कि परमेश्वर ने बोला है कि मैं तेरा जलने वाला परमेश्वर हूँ। हम सोचेंगे परमेश्वर भी जेलसी करते हैं, हाँ, वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर भी जेलसी करते हैं। परमेश्वर जेलसी तब करते हैं जब हम अन्य देवताओं को मानना शुरू कर देते हैं, जब हमने परमेश्वर को जान लिया और जैसे ही हमारे जीवन में परीक्षा आ गई और हम अन्य देवताओं को मानना शुरू कर देते हैं, हालेलुया। वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि मैं तेरा जलने वाला परमेश्वर हूँ। अपने परमेश्वर को हम क्यों दुखी करें, हालेलुया। और एक जगह इस प्रकार भी लिखा गया है कि परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम परमेश्वर पर संपूर्ण दिल और दिमाग से विश्वास रखते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये भी एक तरीका होता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न रखें, परमेश्वर पर संपूर्ण दिल और दिमाग से विश्वास रखें, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, हालेलुया। हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है, हालेलुया। अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें। और जब हम अन्य देवताओं को मानना शुरू कर देते हैं, कहीं के लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन पहले ठीक था जब मैं मूर्ति पूजाओं को मानता था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, भजन संहिता 16 उसके 4 में इस प्रकार लिखा गया है कि जो अन्य देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख और भी बढ़ जाएगा, हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन में आएंगी जब हम अन्य देवताओं को मानते हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारी आशीषें आएंगी, स्टार्टिंग में हम देखेंगे सुख आ रहे होंगे, आशीष आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ उसका एंडिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ
स्टार्टिंग में खुशियां नहीं, दुख आते हैं जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और वो इसलिए आते हैं, वो हमारा स्टेप होता है जो हम एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं। हालेलुया। जब हमारे जीवन में दुख मुसीबतें आती हैं, तब हम परमेश्वर के साथ एक अपनी अच्छी बॉन्डिंग को बना लेते हैं, तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, रोते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो मुसीबत है। हालेलुया। आप जानते हैं वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर टूटे दिल वालों के समीप रहता है, टूटे दिल वालों के पास रहता है। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे प्रियो, आज का जो मेरा टॉपिक है इसी चीज पर फोकस्ड है कि संपूर्ण दिल और दिमाग से परमेश्वर पर विश्वास रखें। हाँ जी, परीक्षाएं जरूर हमारे जीवन में आएंगी। वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि यीशु मसीह के भी जीवन में परीक्षाएं आई थी। जब वो इस दुनिया में आया था, 3 बार शैतान ने यीशु मसीह की भी परीक्षा ली। जब यीशु मसीह का शैतान परीक्षा ले सकता है तो हम क्या चीज हैं। हालेलुया। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं मेरे प्रियो, डगमगाना नहीं है, पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ो। जब परीक्षा आती है वो पीछे हटने का नहीं, आगे बढ़ने का एक स्टेप होता है। हालेलुया। वो एक स्टेप होता है जब हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर हम हार मान गए, अगर हम जिंदगी से हार मान गए, तो फिर ये मानो कि शैतान हमारे ऊपर प्रबल हो गया है। हालेलुया। जब परीक्षा आती है तब परमेश्वर के पास जाओ। हम अपना समझ का सहारा क्यों ले? जब प्रॉब्लम आती है हम अपने दिमाग को क्यों घुमाते हैं? हम फिजूल में इतना क्यों सोचते हैं? रात की नींद को हम क्यों खराब कर देते हैं? परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर से मांगो कि खुदाबंद इस परीक्षा में यदि तूने मुझे डाला है तो इस परीक्षा से तू ही मुझे निकालेगा। हालेलुया। जब एक बच्चा अपने एग्जाम रूम में एग्जाम देता है, आप देखते हैं टीचर उसी के साथ खड़ी रहती है जब तक उसका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। इसी प्रकार मेरे अजीजों, जब हम परीक्षा में अपने जीवन में पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। हालेलुया। लेकिन हम इस बात को जान नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ होता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है, मैं अकेला हूं। ऐसा मत सोचें, हम अकेला नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ, हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और बस आज का जो मेरा टॉपिक है इसी चीज पर फोकस है। और मैं लास्ट एक आयत पढ़ना चाहूंगी, लूका उसका 14, उसका 26, 27 और 28। लूका 26 लूका 14 उसका 26, 27 और 23। यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि जो लोग अपने जीवन में अपनी किसी और वस्तु को परमेश्वर से ज्यादा उत्तम स्थान अगर हम देते हैं, जैसे कि हम बहुत बार सुनते हैं कि हम अपने जीवन में सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं अपने माँ को अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, या मैं अपने फ्रेंड को, बहुत सारे लोग बोलते हैं। और जहां तक हमने एक सॉन्ग भी सुना है, हालेलुया, एक बॉलीवुड सॉन्ग भी इस प्रकार बना हुआ है कि हम सुनते हैं वो सॉन्ग जो है, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा। हालेलुया। वो लोग जो गाते हैं वो लोग नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। हालेलुया। वो बहुत बड़ा पाप है मेरे प्रियो। ये एक पाप है कि जब हम रब को वो उत्तम स्थान अपने जीवन में नहीं देते हैं।
वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि वो मेरे योग्य नहीं जो मेरे से ज्यादा उत्तम अपने भाई बहन या अपने बच्चों को या किसी को मेरे से ज्यादा उत्तम अपने जीवन में मानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर ने वचन में इस प्रकार लिखा गया है। और यहाँ भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो मेरा चेला नहीं है जो किसी और वस्तु को मेरे से ज्यादा उत्तम जानता हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर को अपने जीवन का सबसे उत्तम स्थान दे, फर्स्ट प्लेस जो है, प्रथम स्थान जो है, अपने परमेश्वर को दे। फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसा बदलता है। आप भी देखते रह जाएंगे कि हमारा जीवन ये कैसा बदल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के बहुत सारे प्लान्स होते हैं जो हमारे जीवन में पूरा होना होता है, लेकिन आप जानते हैं रुकावट हम खुद ही पैदा करते हैं। रुकावट हम खुद ही पैदा करते हैं और हम कल को कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। हालेलुया। गलती हमारी ही होती है कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, हम अपने मर्जी पर चलने लग जाते हैं। अपने संपूर्ण दिल और दिमाग से परमेश्वर पर विश्वास रखें, अपने जीवन का उत्तम स्थान अपने परमेश्वर को दें। फिर आप देखेंगे हम एक तो परमेश्वर का चेला बन जाएंगे और परमेश्वर के प्लान्स ऐसे ऐसे हमारे जीवन में पूरे होते जाएंगी, हम भी इस बात को समझ नहीं सकेंगे क्या क्या हो रहा है हमारे जीवन में। हालेलुया। और लास्ट आयत 33, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। यानी कि हमें अपना सब कुछ त्याग देना है, अपना तन मन धन जो भी है सब कुछ त्याग दे अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए त्याग सकता है, तो क्या हम अपनी चीजों को परमेश्वर के लिए त्याग नहीं सकते? अपने परमेश्वर के लिए त्यागो। अपने हर एक उस वस्तु को, चाहे वो हमारी जान के कितने भी, हमारे हार्ट के जितने भी क्लोज क्यों ना हो, अपने हर एक उस चीज को त्यागो। तब आप देखोगे अपने जीवन का प्रथम स्थान परमेश्वर को दो, तब हम देखेंगे कि हमारा जीवन कैसा बदलता है, परमेश्वर हमारे जीवन को कैसा बदलता है। हालेलुया। आज का जो मेरा मेन टॉपिक था वो यही था कि संपूर्ण दिल और दिमाग से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखे, विश्वास रखे, अपना समझ का सहारा ना ले, सबसे उत्तम स्थान अपने परमेश्वर को दे। हाँ, परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी, ये समझकर उस परीक्षा में आप प्रबल हो जाओ, यानी कि आप उस परीक्षा में इस प्रकार जीतो, ये सोचकर कि ये परीक्षा भी मेरे जीवन की भलाई के लिए है। हालेलुया। क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि हर एक भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। हमारे जीवन में सब कुछ परमेश्वर के मर्जी के अनुसार आता है। कोई इंसान नहीं हमारे जीवन के बारे में कुछ ठान सकता, परमेश्वर हमारे जीवन को हालेलुया चलाता है। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें जिसने हमें बनाया है। हालेलुया। और खुश रहें इस बात से कि परमेश्वर ने हमें चुना है। यही तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि खुदावंद ने हमें चुना है। हालेलुया। हमें चुना है परमेश्वर ने। जहां तक हम देखें, हम परमेश्वर के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। इस बात से प्रसन्न हो जाएं, इस बात से खुशी मनाएं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। और परमेश्वर इन वचनों से आप सभी लोगों को आशीष दे। मैं एक छोटी सी प्रेयर आप सभी लोगों के लिए करना चाहती हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। आज परमेश्वर जो भी वचन से सुनाया गया है खुदावन, यस लॉर्ड, मैं विश्वास करती हूँ वो तेरे ओर से है। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रेजेंस के लिए खुदावन यीशु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के प्रेजेंस के लिए। पवित्र आत्मा ने जो भी मेरे जरिए बात की है खुदावन, इनके जीवनों में हर एक वचन कार्य करने पाए खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि तेरा हर एक वचन हथौड़ा के समान कार्य करता है, दो-धारी तलवार है तेरा वचन परमेश्वर। हम सबों के जीवन में एक एक वचन जो आज पढ़ा गया है खुदावन हमारे जीवन में कार्य करने पाए, दो-धारी तलवार के समान खुदावन
यीशु। हमने जो वचन सुना है खुदावन उन पर चलने वाले बनने पाए, सुनने वाले नहीं परमेश्वर, उस पर चलने वाले बनने पाए खुदावन यीशु। आपका भय मानकर हम अपने लाइफ को जीने पाए यीशु। हर एक वचन के लिए धन्यवाद। जिन्होंने आज के वचन को सुना है उन सबों के जीवन में तेरी आशीष आए परमेश्वर, उनके जीवनों को बदल दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा उनके जीवन को चलाने पाए यीशु। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया पवित्र आत्मा तू ही हम सबको चलाए खुदावन। पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में हमें निरुत्तर कर पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा जो तू हमारे लिए आहे भर भर कर रोता है। धन्यवाद करते हैं हॉली स्पिरिट आपका, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, आपके प्रेजेंस के लिए धन्यवाद देती हूँ। जितनों ने आज ज्वाइन किया हालेलुया आपकी आशीष 100 गुना वो अपने जीवन में पाने पाए, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। आमीन। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਹੈ, ਤੂੰ अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। तो ਅੱਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ, ਸੁਪਰ ਬਲੈਸਡ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਵਰੈਂਡ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਵਰੈਂਡ बलजिंदर मसीह। सबको जय मसीह की। खुदा बाप यीशु मसीह आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे आज के इस पवित्र अवसर के लिए। और आज का जो वचन हुआ बहुत अच्छा वचन है, बड़ा ब्लेसफुल वचन है, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग सुन रहे थे अभी सिस्टर के द्वारा, उसमें लिखा है, उसमें सिखाया यही गया है कि कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि से ना चले बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखे, तब परमेश्वर की ओर से सब कुछ सरल और अच्छा हो जाता है। और जो लोग अपनी बुद्धि से चलते हैं वो धोखा खा जाते हैं और ठोकर खाकर गिर जाते हैं। इसीलिए आज के वचन के द्वारा बहुतायत से हमने आशीष पाई है। परमेश्वर इस सिस्टर को भी बहुतायत से आशीष दे और अपने वचन का और ज्यादा प्रकाश दे। और जितने लोगों ने वचन को सुना है, देखिए सुनते सभी है, टीचर का काम होता है सिखाना, और वो क्लास के सब टीचरों को सिखाता है, बराबर सिखाता है। कुछ लोग उसमें से वचन को, उसकी शिक्षा को ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग शिक्षा को सुनकर छोड़ देते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। हमें चाहिए कि हमें वहीं पे नहीं पड़े रहना, वचन जो भी हो उसको सुने, समझे, सीखे और आगे बढ़े। यही एक सिद्धांत है पवित्र बाइबल का, यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया। इसलिए यीशु मसीह ने जो सिखाया, सिखाने के बाद हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी सामर्थ पवित्र आत्मा का सहारा भी दिया। तो हमें चाहिए कि हमें ऐसे ही चलना है, प्रभु के वचन में बने रहना है और विश्वास में, पूर्ण विश्वास में प्रभु के पीछे पीछे चलना है, उसके वचन को पूरा करना है। सो गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा वचन था। प्रभु सिस्टर को, सुनने वालों को, सबको बरकत दे, आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। बलजिंदर मसीह रेवरेंड जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। बहुत ही अच्छे सिस्टर ने वचन सानू सिखाया है। जो अज असी वचन नू सिੱਖਿਆ है, असी इस वचन नू अपने ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ भी करते हैं। जिवें
दाऊद कह रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर मैं तेरे वचन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਸਿਰਫ और सिर्फ पिता परमेश्वर सैनों के यहोवा के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਤਾਂ कहला सकते हैं, मुबारकबाद ਤਾਂ कहला सकते हैं, क्योंकि साडा भरोसा परमेश्वर उत्ते है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ बढ़ीए, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਿਰਫ और सिर्फ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਭੈਣ ਨੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੰਗते हैं, इसकी फैमिली वास्ते। खुदावन सिस्टर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ आगे बढ़ने की हिम्मत और बल और शक्ति देवे। ਤੇ जितने बहन भाइयों ने आज ਦੇ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ करने वाले बनने पाए। गॉड ब्लेस यू, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਟਸ ਗੋ ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਅਕਸਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਅਕਸਾ जी। हालेलुया, जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपने बहुत अच्छा और खूबसूरत आज का मैसेज था, आपका टॉपिक था। और कलाम कहता है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। और ज़बूर में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। इसलिए आज का जो टॉपिक था और आज का जो मैसेज था वो भी हमें यही सिखा रहा था कि खुदावंद में हमें मजबूत और जुड़े रहने की ज़रूरत है। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज के कलाम की वसीला से हम सब बरकत हुए और आपकी फैमिली को भी, आपके घराने को भी बहुत बरकत। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, जय मसीह की। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਟਸ ਗੋ ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕਲਾਮ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਜੋ ਬਚਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟੌਪਿਕ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 118 ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਮੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰ ਲੈਣੀ ਭਲਾ ਆ। ਆਦਮੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਕਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰ ਲੈਣੀ ਭਲਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਭਲਾ ਆ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God सबको bless you. जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर जी। खुदा सबनूं एंड आज दा कलाम, आज दा टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल मैसेज सिस्टर ने बड़े ही अच्छे तरीके दे नाल और स्पिरिचुअल आत्मा दे विच हो के जिहड़ा अज दा कलाम जो साडे तक पहुंचाया, उस दे लई परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां जिन्हां ने उन्हां नूं वो समझ दित्ती, वो
ਦਿਨਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬੇਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਲਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਚਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜੋ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਸਭ ਕੋ ਸਲਾਮ। ਸਿਸਟਰ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੜਾਈ ਆ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਫੜਕਾਰ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਤਾ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਵੈਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤਾਰ ਆਪਣੇ ਰਸਤਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਪਰਖ ਕੇ ਮਾੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪਰ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। जय मसीह, सबको प्रेज़ द लॉर्ड। बस मेरी रिक्वेस्ट है, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਧਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਵਰੈਂਡ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਚਨ ਹੋਏ ਆ, ਗੀਤ ਭਜਨ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਵਰੈਂਡ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਖੁਦਾਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ
ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੋਹਣੇ ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜੁੜੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੌਲ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜਗਤਾਰ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਣ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿਦ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਜਲਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ ਪਿਤਾ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾਏ ਪਿਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤਾਈ ਨਾਲ ਵਧੇ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਏ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿਤਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਚਰਨ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੂਬੈਨ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਾਕ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਜਲਾਲੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਈ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅਕਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਐ ਜਲਾਲੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਖਾਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਉਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ ਪਿਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਐ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਹਰੇਕ ਜਨ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਜਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਪਿਤਾ। ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਆ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। हालेलुया। ऐ साडे बाप तू जो आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनिया जाए, तेरा राज आए, जैसी तेरी मर्जी आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते। साडे रोज दी रोटी अज सानू दे, साडी कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नू माफ करदे हां। सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल
हमेशा तेरा है। आमीन आमीन और आमीन। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾਂਗੇ ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पिता जी का प्यार, प्रभु यीशु जी का प्रेम, पवित्र आत्मा की सुभगता सब संतों के साथ, सब कलीसियों के साथ, सब बेटे बेटियों के साथ हमेशा दी हमेशा सदा तक होंदी रही। आमीन 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 ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਜੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।